हेलो। दिखाई पड़ रहे हैं? दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज आज तो राघव कुमार भी नजर आ रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र कुमार। हम्म, हम्म। तो राघवेंद्र आ गए, मिथिलेश जी आ गए, प्रतिभा आ गई। धमाका नहीं आया है, विश्व धमाका। अभी अभी थोड़ा देर में धमाका करते हुए आएंगे वो, है ना। हम्म। तो आज आज जैसा हम कहे थे कि मुझे स्ट्रक्चर ये 12 चाहिए बिल्कुल। आज कहीं कोई दिक्कत स्ट्रक्चर में? राघवेंद्र को दिक्कत है, 12 स्ट्रक्चर याद है? ये तो कल नहीं आए थे। प्रतिभा, तुमको याद है? क्यों नहीं? 12 स्ट्रक्चर नहीं याद होता है? क्यों नहीं लिख पाए? मिथिलेश कुमार ठीक से नहीं लिखे हैं? प्रतिभा ठीक से पढ़िए, नहीं तो हम केवल प्यार दुलार नहीं करते हैं, हम डांटते भी हैं। समझ रहे हैं ना? हम हमारे बच्चे बिल्कुल अलग चाहिए। अगर क्लास ज्वाइन किए हो तो पढ़ना पड़ेगा साथ में बाबू। केवल बैठने से नहीं होगा। जो टास्क देते हैं उसको गंभीरता से लीजिए, तब ना पढ़ाई का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। चलो राघवेंद्र, तुमको याद है? कॉपी सब लोग बंद कीजिए। ठीक है। चलो राघव, तुम बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। याद नहीं है? कल याद होगा। हो जाएगा ना। कुछ नहीं, हमको 12 स्ट्रक्चर केवल याद चाहिए और कुछ नहीं। चलो मिथिलेश, तुम बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट। हाँ। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर से बोलो। हाँ। हैड, हैड ना, HAD। होगा ना? जी सर। जी सर। हमने कहा है ना कि अभी हम वहां पे रहते तो आपको थप्पड़ लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। हम गलत बोलेंगे तो आप भी गलत बोलिएगा। प्रेजेंट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, बताइए तो। आप एक बार और ये गलती कर चुके हैं। उस दिन बोले थे गलत लिख लिए हैं, तो सुधार क्यों नहीं किया? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, HAS प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। अब आगे ये गलतियां नहीं कीजिएगा। चलो एक और बताओ। मिथिलेश कुमार, एक और बताओ। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताओ। सिंपल पास्ट। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तीसरा बताइए। सिंपल फ्यूचर का। हाँ। 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 हम्म। कॉपी देख रहे हो नहीं तुम कॉपी देख रहे हो ना? नजर नजर एक आपकी कॉपी की तरफ चली जाती है, हम यहीं से देख रहे हैं। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। एक और पूछते हैं। फ्यूचर परफेक्ट। हाँ। बोलिए।
फिर से बोलो। हम्म। हाँ। इतना कंफ्यूजन क्यों है? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम इस तरह से बोलो, एकदम समझ रहे हैं ना, एकदम सटीक बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए अब 5 वाक्य हम दे रहे हैं आप तीनों को, और उसकी इंग्लिश आप लोग बनाइए। 5 वाक्य टेंस पर आधारित। ठीक है। राघव कल पटना गया। राघव कल राघव कल पटना गया। राघव 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 कल पटना गया। ठीक है। प्रतिभा एक पत्र लिख रही है। प्रतिभा 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 लिखना जानती है ना? तुम्हारा नाम ही है। प्रतिभा एक पत्र लिख रही है। वे लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वे वे लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वे लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तुम लोग कल दिल्ली जाओगे। तुम लोग कल दिल्ली जाओगे। और पांचवा, वह दो वर्षों से वह 2 वर्षों से इस शहर में रहता आ इस शहर में रहता आ रहा है। वह 2 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा है। 5 वाक्य हो गए। चलिए पांचों का बनाइए तो इंग्लिश। सभी टेंस पर आधारित हैं, कहीं इधर उधर नहीं है, सभी टेंस पर आधारित हैं। सबसे पहले टेंस पहचानो, फिर उसका स्ट्रक्चर याद करो, और अगर याद अभी नहीं है तो स्ट्रक्चर देखो कॉपी में। प्रतिभा और राघवेंद्र, आप दोनों का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो कॉपी में देखिए, और फिर उस पर बेस कराने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले वाक्य को पहचानिए कि कौन से टेंस में है। स्ट्रक्चर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कॉपी में देखिए, और फिर उस पर आधारित उस वाक्य की अंग्रेजी बनाने की कोशिश कीजिए।
बन गया। पहला वाक्य कितने बच्चों से बना? पहला वाक्य छोड़ो बात। पहले पहले मिथिलेश जी आप बोलिए, पहले हिंदी वाक्य बोलिए पहला। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस का कौन सा फॉर्म? सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट का? क्या बनाया आपने? राघव वाज गो टू पटना। तो क्या आपने स्ट्रक्चर पर बेस कराया सेंटेंस को? बिल्कुल गलत है ये। तुमने बनाया प्रतिभा? नहीं बन पाया अभी। क्या बनाया तुमने, बोलो। कुछ कुछ हमको सिखा देते हैं आप लोग, नहीं थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं। राघवेंद्र आपने क्या बनाया? तीनों गलत। मिथिलेश का भी गलत, प्रतिभा का भी गलत, और राघव का भी गलत। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है ना। गो वेंट गॉन। तो क्या बनेगा? राघव वेंट टू पटना यस्टरडे। राघव वेंट टू पटना यस्टरडे। ध्यान देना पड़ेगा, टेंस पकड़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, और तब जाकर बनेगा ये। दूसरा वाक्य आप बोलिए प्रतिभा। हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए। दूसरा वाक्य कौन सा है? ये कौन सा टेंस है? नहीं पता? अभी नहीं पकड़ पाइएगा? हाँ, सिंपल कहाँ है? राघव आप बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म? सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? टेबल देखो, स्ट्रक्चर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो लिख लीजिएगा उसको। चलिए आप बताइए मिथलेश, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रतिभा एक पत्र लिख रही है। लिखती है नहीं, लिख रही है। कौन? कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओ। अच्छा, यहां पर इज या एम या आर? इस वाक्य में जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इज या एम या आर? प्रतिभा के साथ इज या एम या आर? आर। हाँ, आर बनेगा। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। और प्रतिभा क्या है? नाम है किसी लड़की का। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, आर का नहीं होता है। चलिए लिखिए, प्रतिभा इज राइटिंग ए लेटर। प्रतिभा इज राइटिंग ए लेटर। जब तक घर में मैं जब तक घर पर पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, नहीं बनेगा। केवल ये यहां पर आ जाने से कुछ नहीं होगा। असली पढ़ाई घर पे होती है। जब आप रिवाइज करते हो उसको, जब आप कंसोलिडेट करते हो उसको, तब आ जाकर वो आपका अपना होता है। केवल यहां पर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। यहां पर ज्ञान लीजिए और घर में बैठकर उसका अभ्यास कीजिए। दिक्कत हो,
सवाल कीजिए, पढ़ाई ऐसे होती है, समझ रहे हैं ना? चलो, तो दूसरा तीसरा, राघव आप बताइए कौन सा हिंदी सेंटेंस बोलिए तीसरा। वे लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे, ये कौन सा टेंस? पास्ट टेंस का कौन सा फॉर्म? सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? नहीं, गलत है। मिथिलेश कुमार, ये कौन सा टेंस है? वे लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे। कुछ नहीं, घर में आप लोग पढ़ते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताइए मिथिलेश। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताइए। ये क्या हो रहा है? ये हल्ला क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस। हाँ, हाँ, आप बनाइए इस वाक्य का। वे लोग एक पुस्तक पढ़ रहे थे, बनाइए। वे लोग की इंग्लिश क्या होगी? दे। और दे के साथ वाज या वेयर? दे के साथ वाज या वेयर? वेयर होगा ना? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो दे वेयर और फिर बिफोर रीडिंग। बिफोर कैसे बनता है? आईएनजी लगाकर। दे वेयर रीडिंग ए बुक, लिखिए। दे वेयर रीडिंग ए बुक। चलो ठीक है। पांचवा बोलिए प्रतिभा, हिंदी बोलिए, कौन सा वाक्य है? प्रतिभा बोलिए पांचवा वाक्य हिंदी में। वो चौथा ही होगा। अच्छा चलो, चौथा वाक्य बोलो। कौन? तुम लोग तुम लोग कल दिल्ली जाओगे, ये कौन सा टेंस है? बता सकते हैं? कौन सा टेंस है? कुछ कुछ हमको समझा दीजिए आप। काम आने वाले समय में होगा और पास्ट बता रही हैं। ये फ्यूचर है। फ्यूचर का कौन सा फॉर्म? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? मिथिलेश कुमार बताइए। सिंपल फ्यूचर स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्जेक्ट विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर शैल या विल, इस वाक्य में शैल या विल, बोलो ना। टेबल अगर याद किया होगा आपने, तो देखा होगा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का, साधारण परिस्थितियों में। ठीक है ना? तो यहां पे यू है, तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा। यू विल गो टू पटना टुमारो। आपको मालूम होगा, यस्टरडे बीते हुए कल को कहते हैं और टुमारो आने वाले कल को कहते हैं, है ना? तो यहाँ आने वाले कल की बात हो रही है।
तो यू विल गो टू पटना टुमारो, यू विल गो टू पटना टुमारो। ठीक है, आई बात समझ में? अब पांचवा वाक्य बोलिए राघवेंद्र कुमार। कौन सा टेंस? नहीं पता। मिथिलेश कुमार आप बताइए। नहीं पढ़ते हो तुम लोग घर में? यार, पढ़ते ही नहीं है तो क्या होगा? फिर से हिंदी वाक्य बोलो। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम फैक्टर। समझ रहे हो ना? अब बनाने की कोशिश करो तुम लोग। हाँ बोलो। वे लोग 2 वर्षों से इस शहर में रहते आ रहे हैं, यही है ना? दे हैव बीन, देखिए, दे दे हैव बीन, वे लोग है ना? दे हैव बीन, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years, फॉर 2 years। हम जानते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉर का यूज होगा, क्योंकि हम समय की अवधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। और टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट वी स्पीक इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज बेस्ड ऑन, एंड दोज आर बेस्ड ऑन टेंस। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ज्यादातर वाक्य जो हम लोग दिन प्रतिदिन के इसमें बोलते हैं, वो ज्यादातर वाक्य होते हैं टेंस पर आधारित। अगर टेंस का ज्ञान आपको नहीं ठीक से होगा तो फिर आप अंग्रेजी नहीं लिख पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ठीक है, 3 वाक्य और देते हैं, लिखिए हिंदी वाक्य। राम और श्याम जा चुके हैं, राम और श्याम जा चुके हैं, राम और श्याम जा चुके हैं। ठीक है, राम और श्याम जा चुके हैं। दूसरा वाक्य, वे लोग सो चुके होंगे, वे लोग सो चुके होंगे। सो वे लोग सो चुके होंगे। तीसरा, तुम लोग तुम लोग खा चुके थे, तुम लोग खा चुके थे। चलिए, टेंस पकड़कर बताइए तो। सबसे पहले तीनों वाक्य लिख लिया, अब टेंस पकड़िए तीनों वाक्य का। पहला प्रतिभा, आप बताइए कौन सा टेंस है? पहले हिंदी सेंटेंस बोलो।
हिंदी सेंटेंस बोलो। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार और बोलिए। पहला जो वाक्य मैंने कहा है वो कौन सा टेंस है? ठीक है, हिंदी वाक्य बोलिए पहला। हाँ, ये कौन सा टेंस है? हम तो रुके ही हैं। हाँ, परफेक्ट तो है, कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर? राम और श्याम जा चुके हैं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है? नहीं। मिथिलेश कुमार आप बताइए। तुम्हारी तो सच में हम एक दिन पिटाई करेंगे। ये लोग तो नया नया जुड़ा है तो गलती करता है तो चलो ठीक है, तुम शुरू से जुड़ा हुआ है और फिर भी अभी तक तुम्हारी एक दिन पिटाई होगी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वही तो हम भी पूछ रहे हैं आपसे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बिना रहा है रही है का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है? राघवेंद्र कुमार, कॉलेज खुलने दीजिए, घड़ी जरा सा रखिएगा तो मिथिलेश कुमार के लिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राम और श्याम जा चुके हैं। अब इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? हाँ ठीक है। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, राम और श्याम, राम अलग नहीं है श्याम अलग नहीं है, तो दो लोग हैं तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं? नो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में करते हैं हैज का। दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं ना। तो राम एंड श्याम हैव, HAVE। और गो का V3 क्या होता है? गो वेंट गॉन, बिल्कुल सही। गो वेंट गॉन, राम एंड श्याम हैव गॉन। ठीक है ना, राम और श्याम जा चुके हैं। चलो मिथिलेश, दूसरा वाक्य बोलो हिंदी में। होंगे, कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? बिल्कुल सही, एकदम फ्यूचर परफेक्ट है ये स्ट्रक्चर। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। अब उसी उसी स्ट्रक्चर पर बेस कराइए, उसी स्ट्रक्चर के आधार पे बनाइए इसका। क्या बनेगा? हाँ, क्या हिंदी क्या है बोलिए। दे विल हैव, दे विल हैव, स्लीप्ड नहीं होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, SLEPT, SLEPT,
स्लीप्ड शब्द नहीं होता है, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, दे विल हैव स्लेप्ट। हाँ, तीसरा बताइए तो राघव, हिंदी वाक्य बोलो बाबू। तुम लोग खा चुके थे, ये कौन सा टेंस, ये कौन सा टेंस बताइए। बिल्कुल सही, एकदम पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, बिल्कुल। तो क्या बनेगा, बनाइए आप लोग, हम नहीं बनाएंगे इस बार। वे लोग खा चुके थे, यही है ना। तो वे लोग का क्या होगा, दे, और फिर स्ट्रक्चर में क्या है, हैड, और फिर V3, ईट एट, ईटन, दे हैड ईटन, बनेगा ना, दे हैड ईटन। चलो ठीक है, हाँ, आज इतना ही रहने देते हैं। और कल आप राघवेंद्र, आप तो उपशास्त्री में है ना, कल एक पोएम पढ़ाएंगे उपशास्त्री का, ठीक है। आप लोग भी पढ़िएगा, कोई बात नहीं, आपका भी पोएम पढ़ाएंगे, लेकिन एक पोएम पढ़ा देते हैं उपशास्त्री का पहले राघवेंद्र कुमार को, ठीक है। आप लोग भी जुड़िएगा, अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे तो हम हर दिन लोड कर रहे हैं, वहां से ले लीजिए आप लोग। कल आप उपशास्त्री में हैं, कल एक पॉइंट पढ़ाएंगे राघवेंद्र आपको, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, प्रणाम, प्रणाम।